तहसील की सबसे बड़ी दो कोर्टें होती हैं। दोनों कोर्टे में कोई पेशकार नहीं है और बिना पेशकार के कोई कार्य हो पाना संभव नहीं है। तो कुछ जानकारी नहीं है कि वो सीट पर बैठ करके काट के उल्लू की तरह से बैठे हुए। वही हाल तहसीलदार खजनी के न्यायालय की है। तहसीलदार साहब, तहसीलदार न्यायिक और तहसीलदार दोनों के पद पर आसीन है और दोनों के पद पर एक ही पेशकार है। इस पेशकार को टाइप करने तक की जानकारी नहीं है कि वो सीट पर बैठ करके दिन भर अपना टाइम काटते हैं। गोरखपुर जिले की खजनी तहसील में वकीलों का अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन, नारे लगाते हुए आक्रोश जताया। एसडीएम को 7 सूत्रीय मांगों का पत्रक सौंपा। जनता का साथ, एक आवाज, ओनली ऑन 24 टाइम न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वकीलों ने किया धरना प्रदर्शन। भ्रष्ट अधिकारियों को वापस जाने का दिया नारा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्ञात हो देश भर में न्याय व्यवस्था खोखली होती जा रही है, तो न्यायाधीश भी भ्रष्टाचार की रोटी खा रहा है। राजस्व विभाग में पहली अराजकता और बद इंतजामी अपने आप यहाँ की भ्रष्ट कार्य प्रणाली की कलई खोलते हैं, लेकिन इस राष्ट्रव्यापी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तहसील कार्यालय में रिश्वतखोरी के मामले आए दिन उजागर होते हैं, तो स्वयं तहसीलदार को भी भ्रष्टाचार से अलग नहीं देखा जा सकता। प्रशासन की अव्यवस्था के चलते योग्य और कुशल पेशकार भी यहां नियुक्त नहीं। वहीं आए दिन प्रलंबित मामलों की फाइलें भी गायब कर दी जाती है। सूत्रों के अनुसार तहसील में प्यून से लेकर उच्चाधिकारी तक कोई भी रिश्वत लिए बिना काम नहीं करता। जमीन पैमाइश के नाम पर लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार से लेकर उप जिलाधिकारी तक सभी नागरिकों से अवैध वसूली करते हैं। बैनामा और रजिस्ट्री में भी बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ जमीन के खरीद फरोख्त या रजिस्ट्री करवाते समय सरकारी फीस भरने के बाद भी एक बड़ी रकम निबंधक कार्यालय को भेंट के रूप में देने का अवैध चलन सा बन गया है। तो अधिकारियों की मनमानी के चलते पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में अधिक समय लगता है। खजनी तहसील मुख्यालय में आज तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वकीलों ने आक्रोश जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। अपनी 7 सूत्रीय मांगों के पूरा न होने पर अधिकारियों के वापस जाने की मांग करते हुए धरने पर बैठे वकीलों ने आक्रोश जताते हुए उग्र नारे लगाए। लोगों ने अधिकारियों के वापस जाने की मांग की। आइए देखते हैं किस प्रकार धरना प्रदर्शन हुआ। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो आई है, वापस जाओ, वापस जाओ। घूसखोरों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। इस अव्यवस्था से त्रस्त अधिवक्ता और वकीलों ने गोरखपुर के खजनी तहसील में जमकर अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन किया। जनता की कामों को जो यहाँ के अधिकारियों द्वारा उपेक्षित किया गया है, उनके कामों को पूरा कराने के लिए एक प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। अधिवक्ता समाज के लोग अधिकारियों से बार बार वार्ता करने के बाद, प्रस्ताव देने के बाद भी काम नहीं किए जाने के कारण, उनको सूचना देने के बाद आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। धरने पर विवश होकर के बैठना पड़ा है। और यह जो भी धरना हम लोग दे रहे हैं, यहाँ की 779 जो ग्राम सभाएँ हैं हमारे खजनी तहसील की, उस जनता जनार्दन की जो समस्या है, उन की समस्याओं को अपने मंच के माध्यम से आप लोगों को तक सूचित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार तक हम लोगों की बातें पहुँचे ताकि हम लोगों का यह निस्तारण हो सके। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ एसडीएम कोर्ट और तहसीलदार कोर्ट है, जो तहसील की सबसे बड़ी दो कोर्टें होती हैं। दोनों कोर्टे में कोई पेशकार नहीं है और बिना पेशकार के कोई कार्य हो पाना संभव नहीं है। अगर अधिकारी कुछ काम को करना भी चाहें तो जब तक पेशकार उनके साथ नहीं रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ एसडीएम कोर्ट में हमारे तहसील में 2 एसडीएम का न्यायालय है, एसडीएम न्यायिक और एक एसडीएम प्रशासन। और दोनों कोर्टों में कायदे से देखा जाए तो एक भी पेशकार काम करने लायक नहीं। और तहसीलदार खजनी के यहाँ नहीं, पोस्ट है ही नहीं। यहाँ एक WBN एक है, उन्हीं से किसी तरह से कल एसडीएम साहब ने जब हम लोगों के धरने को सुना है तब वो ले आकर के बैठा दिए। जिस व्यक्ति को कुछ जानकारी नहीं है कि वो सीट पर बैठ करके काट के उल्लू की तरह से बैठे हुए। वही हाल तहसीलदार खजनी के न्यायालय की है। तहसीलदार साहब, तहसीलदार न्यायिक
और तहसीलदार दोनों के पद पर आसीन हैं और दोनों के पद पर एक ही पेशकार हैं। इस पेशकार को टाइप करने तक की जानकारी नहीं है कि वो सीट पर बैठ करके दिन भर अपना टाइम काटते हैं। और क्या दुर्भाग्य है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से अपनी बात को कहना चाहूंगा कि हमारे खजरी तहसील में क्या आपने ऐसी उपेक्षा की हुई है कि एक भी तहसीलदार के न्यायालय और एसडीएम के न्यायालय में जब तक हमको पेशकार नहीं मिलेंगे तब तक हम आप जनता की सेवा क्या कर सकते हैं। और उस जनता की सेवा के लिए हम लोग अपने वकीलों से अपनी उनके मोबाइल से जो दूरभाष से हम लोग फोन आता है, कोई ऐसा जवाब नहीं रहता है सटीक जवाब दिया जाए। तहसील में दाखिला खारिज की प्रक्रिया के लिए 35 दिन का ही महज प्रावधान है, लेकिन 10 महीनों से मामले लंबित चल रहे हैं। भ्रष्ट सरकारी अधिकारी निरंतर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे मौजूदा योगी सरकार भी बदनाम हो रही है। जनता के कामों को तहसील के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित किया जा रहा है, जिससे अधिवक्ताओं को भी समस्या होती है। अतः राज्य प्रशासन के खिलाफ यहां वकीलों ने 22 दिन से अपना आंदोलन जारी रखा है। आज यह आंदोलन और भी उग्र हो गया। जनवरी माह से हम लोगों ने अपन वर्ग मीटर का बैनामा लिख करके आज तक अपने अपने तख्तों में अपने बक्सों में रखे हुए हैं। नामांतरण की कार्रवाई नहीं हुई। 10 महीने होने जा 10वां महीना लगने जा रहा है। सृष्टि के अनुसार हम कहना चाहेंगे कि अगर मानव जीवन में पैदा होने के बाद से एक 9 ही महीना लगता है, लेकिन हमारे नामांतरण आदेश में 10 महीने होने जा रहा है, आज तक कोई नामांतरण आदेश नहीं। अधिवक्ताओं की लड़ाई के साथ साथ जनता की लड़ाई है। और भ्रष्टाचार जो है खजनी तहसील में अपने चरम सीमा पर है। आज जो है अधिवक्ता विवश होकर के जमीन पर बैठे हुए हैं। यह मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, उसके बाद भी भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पे है। अभी जो है कुछ मित्रों ने बताया दाखिल खारिज 35 दिन में हो जाना चाहिए, 10 महीना हो गया। और यहाँ जो है सरकारी कर्मचारी भगवान भरोसे हैं, प्राइवेट के हवाले पूरा तहसील कर दिया गया है। और अधिकारी और कर्मचारी छोटी छोटी बात पर जो है, मुझे तो लगता है कि यह लोग जो है केवल सरकार को बदनाम करने का ठेका ले लिए हैं। और आज जो है लोगों को लग रहा है कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इस तहसील में है और पूरे प्रदेश में है। इस सरकार ने वोट को आने दीजिए। अभी जो पत्र किया गया है, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका संज्ञान लीजिए, गंभीरता से संज्ञान लीजिए, ईमानदारी से निस्तार कीजिए। यदि निस्तार हो जाएगा तो वो क्या होता है? ये झूठे आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। घूस का स्तर 50,000 के नीचे नहीं किया, 50,000 के नीचे बात ही नहीं। 1 लाख 2 लाख अपना गिनने लोग 40 लाख हुआ कि नहीं? 40 लाख देकर 50 लाख को प्राप्त किए, जब तक 40 लाख नहीं हो जाएगा, 50 लाख नहीं हो जाएगा, तब तक क्या कार्य चलता रहेगा। घर 5 किलो बंगले पर जाकर फैसला करेंगे। ये सब चलने वाला नहीं है। आज पब्लिक प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम रखा गया है। जो आप पहले थे वकील हड़ताल किए हैं, वकील को हड़ताल किए हैं, यही पब्लिक को बताने के लिए आज हम लोग यहाँ माइक धोखा लगा के बैठे हुए हैं और झूठी आंकड़ेबाजी आप कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार को धोखा देते हैं, उसी तरह से हम लोग को भी झूठी आंकड़ेबाजी कर सारे मुकदमे निष्पादित होते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए 24 टाइम के साथ। Available on Google Play and App Store. Download it now. यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ फेंको मत। जल में भी थल में भी अगल बगल में भी फेंको मत। अपनी जगह की साफ सफाई सबसे पहले कर लो, लेकिन कूड़े करकट को तुम बाजू में न ढक लो। सब कुछ एकत्रित करके डब्बे में तुम रख लो। बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। आते जाते रास्ते से खड़े बैठे खिड़की से फेंको मत। चुपके से कोने में या खुले आम अंगने में फेंको मत।
गाड़ी को ठेले को अच्छे से चमका के रखना, लेकिन बदले में रास्ते को कभी ना गंदा करना। जेब में या थैली में रखकर सही जगह पहुंचाना। बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। नली में ना, नाला में ना, कुइया ना, तलैया में ना, फेंको मत। नदिया की धार में ना, सागर किनारे में ना, फेंको मत। खुले में कुछ खाया पिया, गर्म हो या हो ठंडा, उसके बाद तुम ढूंढो कूड़े का कोई कुंडा। इधर उधर कुछ डाला तो जरूर पड़ेगा डंडा। बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। अपना तो कर लो काम, औरों का भी रखो ध्यान। फेंको मत, ना कोई खर्चा ना कोई मेहनत, सरल है करना स्वच्छ भारत। फेंको मत,